For what we use Taylor series? We use Taylor series to approximate the function, the approximate polynomial for the function. Like we know that cos x is equal to 1 minus x square by 2 plus x to the power 4 by factorial 4 minus x to the power 6 by factorial 6 plus and so on. So we are approximating cos x with the polynomial. ठीक है, पोलोनोमियल के साथ अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं cos x को. ठीक है, तो जब भी हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन चाहते हैं तो हमारे पास सबसे जो पावरफुल टूल है वो है हमारा टेलर सीरीज़. ठीक है, तो टेलर सीरीज़ का जो यूज़ है वो क्या है कि अप्रोक्सीमेट पोलोनोमियल, किसी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट पोलोनोमियल फाइंड करने के लिए. जैसे मैंने cos x का एग्जांपल लिया. ठीक है, और ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो पोलोनोमियल होते हैं हमारे, ठीक है, ये पोलोनोमियल हमारे बहुत ही फ्रेंडली होते हैं. लाइक इफ़ वी वांट टू कंप्यूट एनीथिंग, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इजीली कंप्यूट कर लेंगे. ठीक है, कॉस ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे cos 71 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो. ठीक है, cos 71 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए अगर मुझे नहीं पता है, कैलकुलेटर नहीं है, तो शायद मैं ना फाइंड कर पाऊँ, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस टेलर सीरीज. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4. ओके, अगर मैं यहाँ तक भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करके, रेडियन में वैल्यू पुट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता हूँ cos 71 डिग्री के लिए without any using calculator. Okay, also find derivative, find integral, and overall मैं कह सकता हूँ कि polynomials are more friendly. Polynomials are more friendly. So let see how this Taylor series is very useful. In our 12th class, 10-12 class, we study the pendulum. Okay, and pendulum oscillate like this. Okay, and वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अगर ये लेंथ r है, ठीक है, ये पेंडुलम की लेंथ r है और ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया है थीटा डिग्री एंगल पे. ठीक है, और हमें फाइंड करना होता है ये हमारे एस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हाइट पे मेरा पेंडुलम गया हुआ है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे h इक्वल टू, अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स उसमें यूज़ करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी r1 माइनस cos थीटा. ओके, now if theta is given, like I take example just a few minutes earlier, 71 degree. Okay, so theta is 71 degree and we want to calculate the, let r is 1 meter. Okay, so h equal to 1 minus cos 71 degree. Okay, cos theta. But cos 71, we don't know what is cos 71. If we don't have calculator, it difficult to find cos 71. Okay, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करेंगे, हम इसकी रेडियन वैल्यू लेंगे. ठीक है, इन रेडियन, और फिर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इस तरीके से, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख के. ठीक है, एच अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा,
1 को मल्टीप्लाई हटा देते हैं, 1 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हमें करेक्टनेस चाहिए तो हम इसमें प्लस थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं इसको, तो हमारा एच जो होगा वो आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलर सीरीज, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई फंक्शन है लाइक साइन एक्स, ठीक है, इसका जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पोलिनोमियल इसका होगा वो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे उसके, एक जनरलाइज करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन ले सकते हैं और टेलर सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। अभी हम टेलर सीरीज का हमने कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हमने जो भी बात की है हम सिंपल ये बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे टेलर सीरीज का फार्मूला डेवलप हुआ है और कैसे किसी फंक्शन का हम टेलर सीरीज लिखते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। हम जितना ज़्यादा आगे लेते जाएंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा करेक्ट वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे उस फंक्शन की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो cos x का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी हमें cos x, ठीक है, अभी हमें cos x की वैल्यू नहीं पता है, cos x का एक्सपेंशन नहीं पता है, ठीक है। हमें सिर्फ cos x का एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इस तरीके से लिख लेते हैं पॉलिनोमियल सी नॉट c1 x टू द पावर 1 प्लस c2 x टू द पावर 2 प्लस c3 x टू द पावर 3 प्लस c4 x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके का कुछ पॉलिनोमियल होगा, अभी हमको नहीं पता है क्या पॉलिनोमियल है, लेकिन इस तरीके का ही कुछ होगा, ठीक है। हमारा कॉफिशिएंट और उसका फिर वही एक्स की पावर 4, ऐसे एक्स की पावर 5 चलता रहेगा, उसका भी कुछ कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, ऐसे ही वैल्यू चलती रहेगी, लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, cos 0 इक्वल टू सी 0 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारे एक्स टर्म ये 0 हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ सी नॉट बचेगा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सी नॉट इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, ओके। तो अब हमारा cos x क्या बन गया है, हमारा cos x अब बन गया है 1 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस c4 x टू द पावर 4 प्लस c5 x टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह का हमारा बन गया पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम देखते हैं c1 कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो cos x x के रिस्पेक्ट में जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा ये पॉलिनोमियल भी x के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, इस साइड भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा 0, c1x का c1 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, c2 यहाँ पे बचेगा 2 c2x प्लस 3 c3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 c4 एक्स क्यूब प्लस 5 c5 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ओके। cos x का हो जाएगा sin x और यहाँ पे हमारा बच गया c1 प्लस 2 c2x प्लस 3 c3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 c4
एक्स टू दी 3 प्लस 5 C5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे देखें, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे बचेगा C1 और ये सारे टर्म भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से C1 क्या आ गया, 0। ठीक है, अगेन अगर हम तो अब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन cos x अब बन गया, cos x अब हमारा क्या आ गया, हमारा cos x आ गया 1 प्लस C1 0 है तो ये वाला टर्म गायब हो गया। अब हमारा C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब प्लस C4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, C1 0 आ चुका है। अगेन अगर हमें चाहिए C2 की वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो इसका साइन x का करेंगे। ठीक है, एक मिनट हमने यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, cos x का था माइनस साइन x, लेकिन x इक्वल टू 0 पे फिर आगे सब कुछ सही हो गया। ठीक है, अब माइनस साइन x का करेंगे अगर हम डेरिवेटिव, तो हमारा आ जाएगा माइनस का cos x। ठीक है, और यहाँ पे C1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, 2C2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6C3 प्लस 6C3 और x। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12C4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20C5 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी हमारी वैल्यू। अगेन अगर हम x इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी -1। cos 0 1 होता है, माइनस ऑलरेडी था तो -1 हो गया। यहाँ पे 2C2 बचेगा और C3 x, अच्छा x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, हमें इनसे मतलब नहीं, इससे हमारा 2C2 बचेगा, और यहाँ से अगर हम C2 निकालेंगे तो हमारा आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, तो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, cos x इक्वल टू किस पॉलिनोमियल के इक्वल हो गया अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, C2 की वैल्यू -1/2 है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C3 एक्स क्यूब प्लस C4 एस टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही अब इसका अगला डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस cos x का, तो माइनस साइन x आ जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे ही करके हम C3 निकाल सकते हैं, फिर C4 निकाल लेंगे, फिर C5 निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम पूरी टेलर सीरीज जो cos x की है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट जनरलाइज दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हमें जब C0 निकालना था, ठीक है, तो हमने सिंपल फंक्शन जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन पहले हमारा दिया हुआ था f(x), ठीक है, और इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो हमको जब C0 निकालना था तो हमने डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पे पुट करके हमने मेरा जो भी आया था वो C0 आ गया था। ठीक है, इसका मतलब जो C0 है, ठीक है, जो C0 है वो क्या है, f(0). ठीक है, हमने C1 कैसे निकाला है, हमने C1 ऐसे निकाला है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है और उसमें वैल्यू रख दी है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है और इसकी वैल्यू रख दी, उसमें 0 रख दिया है। तो C1 जो है, मैं x इक्वल टू 0 के अबाउट ये ओपन कर रहा हूँ टेलर सीरीज। ठीक है, अगर x इक्वल टू a के अबाउट कोई ओपन करेगा तो यहाँ पे fa हो जाएगा, वही सेम सीन। ठीक है, fa हो जाएगा। C1 होगा तो हमें f डैश a, ठीक है, f डैश a लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में x की पावर 1 भी था इसमें, तो C1 क्या आ गया था यहाँ पे, देखो C1 हमने जब निकाला था यहाँ पे, ठीक है, C1 क्या आ गया था, ठीक है, ये आया था। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 करो या ना करो एक ही बात है।
ठीक है, एफ डैश ए। C2 कैसे आएगा, C2 हमने कैसे निकाला है, फिर उसका अगेन डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव, और फिर उसमें हमने वैल्यू रखी है, ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हमारा डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने वैल्यू रखी है, ठीक है, 0 रखी थी, ठीक है, हम ए रख सकते हैं, अगर ए के अबाउट ओपन करेंगे तो एफ डबल डैश ए और फिर डिवाइडेड बाई 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 हमने कैसे फाइंड किया है, एफ डबल डैश ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर हम C3 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, C3 फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 आ चुका है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 6 आएगा, तो डिवाइडेड बाई 6। ऐसे ही C4 फाइंड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, एफ 4 टाइम डैश ए डिवाइडेड बाई 6 के बाद अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 था और ये 2 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, और हम इन सब चीज़ों को क्या ले सकते हैं, जैसे ये 2 है, ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 2, ये 6 है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, फैक्टोरियल 3, 24 है हम इसको क्या ले सकते हैं, फैक्टोरियल 4, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी टेलर सीरीज क्या बन जाएगी, ये हम जो पोलिनोमियल लिखना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन के अप्रॉक्सीमेट पोलिनोमियल लिखना चाह रहे हैं, वो हम कैसे लिख देंगे, वो हम लिख देंगे C0 प्लस C1 एक्स की पावर 1 प्लस C2 एक्स की पावर 2 एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स की पावर 1 है, अगर एक्स इक्वल टू ए के अबाउट हम ओपन करेंगे तो एक्स माइनस ए की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं C1 की जगह C0 की जगह पे एफ ए, ठीक है, एफ ए, C1 की जगह पे एफ डैश ए है, ठीक है, तो एफ डैश ए एक्स माइनस ए, ठीक है, और 1 है यहाँ पे तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए की पावर 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, और हम सी एन जैसे हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं एफ एन टाइम, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन, ठीक है, तो टेलर सीरीज अगर हम जनरली लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स समेसन एन इक्वल टू 0 to 1 एफ एन ए डिवाइडेड बाई एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन, ये हमारा आ गया टेलर सीरीज, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारी टेलर सीरीज ये होती है, ठीक है, टेलर सीरीज का ये फार्मूला होता है, ठीक है, और हम इस टेलर सीरीज को ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, अब हम किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे log x हो, cos x हो, sin x हो, sec x हो, e की टू द पावर x हो, या कुछ भी हो, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, e टू द पावर x का बहुत सिंपल है क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x ही होता है और x इक्वल टू 0 के अबाउट हम ओपन करेंगे उसको, ठीक है, तो लेट कैलकुलेट e टू द पावर x, ठीक है, तो हमारा फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक है, हमें इसका निकालना है, अभी हमको पता नहीं है इसका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर x को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है, अभी हमारा फंक्शन है e टू द पावर x, e टू द पावर x ओपन करना है, समेशन n इक्वल टू 0 to 1 n, ठीक है, n इक्वल टू 0 to n, इस तरीके से है हमारा फंक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जितने हमें ऑर्डर तक चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 0 पे करेंगे, ठीक है, तो ये f0 हो जाएगा, सेम फंक्शन हो जाएगा,
और अपॉन फैक्टोरियल 0 1 होता है, x माइनस 0 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f0 अपॉन फैक्टोरियल 0 x माइनस 0 टू द पावर 0। वैल्यूज, ठीक है। f0 का मतलब है e टू द पावर 0 1 होता है, 1 बाई फैक्टोरियल 0 1, x माइनस 0 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, प्लस एफ डैश 0 ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है, उसका डेरिवेटिव भी एक्स ही रहेगा ना, ठीक है, उसका 0 लेंगे तो अगेन 1, ये अगेन 1, और यहाँ पे x आ गया, प्लस एफ डबल डैश 0 है, ठीक है, अगेन ई टू द पावर 0 1 बाई 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 ही लिखा रहने देते हैं, और ये हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही इसका फिर अगेन एक्स क्यूब, और अगला टर्म लिखना चाहें तो इसी तरीके से 1 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा ई टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव जो पोलिनोमियल एक्स अप्रॉक्सीमेट पोलिनोमियल जो हमारा आ गया, वो आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस टेलर सीरीज फार्मूला। ये हमारा है टेलर सीरीज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, कैसे हमने ये फाइंड किया, और कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना ईजिली हम इससे चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग टेलर सीरीज। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।